हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आफ्टर सीरीज की तीसरी फिल्म आफ्टर वी फेल। इसके पहले दोनों पार्ट का नरेशन हम आपके लिए पहले ही कर चुके हैं। इसके दूसरे पार्ट को हमने टेसा के फादर की एंट्री के साथ ही खत्म होते हुए देखा था। हद से ज्यादा शराब पीने के कारण उनकी हालत काफी ज्यादा खराब दिख रही थी। लेकिन फिल्म तीसरे भाग की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है, जहां टेसा की मां कैरोल अपने पति और उनके पिता यानी कि रिचर्ड को शराब की बुरी लत लगने के कारण घर से बाहर निकाल रही थी। टेसा एक जगह पर सहम कर बैठी थी, लेकिन जैसे ही उसे अपने पिता के वहाँ से जाने का एहसास हुआ तो वो भागते हुए उनके पास जाने लगी। उसने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। ये तो थी फ्लैशबैक की बात, क्योंकि इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ गई। तो अब थर्ड पार्ट में टेसा और हाइडन रिचर्ड को अपने साथ घर पर ला चुके थे। टेसा रिचर्ड को अपने साथ रहने देना चाहती थी, क्योंकि वो उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहती थी, जबकि हाइडन को रिचर्ड के ऊपर जरा सा भी भरोसा नहीं था। इस बारे में टेसा के साथ उसकी काफी बार बहस भी हो जाती है। इसके बाद वो रिचर्ड को चेतावनी देकर टेसा से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन रिचर्ड ने ये कहकर पैसे लेने से इनकार कर दिया कि वो केवल टेसा के साथ अपने रिलेशनशिप को सुधारना चाहता है। लेकिन हाइडन तो रिचर्ड के साथ सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहा था। इसके बाद हाइडन रिचर्ड को ये चेतावनी भी देता है कि अगर उसने टेसा को हर्ट किया तो बहुत बुरा होगा। इसके बाद अगले सीन में टेसा और लैंडन को टेसा के सिएटल जाने पर बातचीत करते हुए दिखाया गया है। ये तो फिल्म के पिछले भाग में ही हमें दिखाया जा चुका है कि जिस कंपनी में टेसा जॉब कर रही थी, यानी कि वेस्ट पब्लिशिंग के मालिक क्रिश्चियन वेस्ट ने टेसा को सिएटल जाने का ऑफर दिया था और टेसा के करियर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, जिसे वो किसी भी हालत पर अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहती थी। लेकिन हाइडन को जैसे ही इस बारे में पता चलता है कि टेसा ने सिएटल जाने का मन बना लिया है, तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसने तो उन दोनों को लेकर कुछ अलग ही प्लान्स बनाए थे। वो उनके ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद टेसा को अपने साथ लंदन लेकर जाना चाहता था, क्योंकि लंदन में उसकी मॉम ट्रिस रहती थी। इसके बाद यहाँ पर टेसा और हाइडन के बीच उनके रिश्ते को लेकर काफी ज्यादा बहस हो जाती है और फिर हाइडन इन सब से अपसेट होकर वहाँ से सीधा घर जाने के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर हाइडन देखता है कि रिचर्ड सामने बैठकर कुछ खा रहा था। इसके बाद रिचर्ड और हाइडन शराब पीने के लिए एक बार में चले जाते हैं, जहां पर एक आदमी रिचर्ड के मोबाइल में टेसा की फोटो देखकर गलत तरीके से कुछ कमेंट कर देता है। उसके बाद हाइडन उस आदमी की खूब पिटाई करता है। फिर बारटेंडर फोन करके टेसा को बुला लेता है। टेसा को हाइडन का ये बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हालांकि घर पहुंचकर हाइडन उसे कुछ मिनटों में ही मना लेता है और फिर दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। अगले दिन रिचर्ड वहाँ से चला जाता है, लेकिन इस बार टेसा उससे उसका नंबर ले लेती है, क्योंकि अब वो हमेशा अपने पिता के टच में रहना चाहती है। रिचर्ड के जाने के बाद हाइडन एक बार फिर से टेसा के सामने उसके सिएटल जाने की चर्चा छेड़ देता है, क्योंकि हाइडन को बिल्कुल भी मन नहीं था कि टेसा सिएटल जाती। लेकिन हाइडन की बात सुनकर टेसा उसे भी सिएटल चलने के लिए कहती है, पर हाइडन ये कहकर मना कर देता है कि सिएटल में उसके लिए कुछ भी नहीं था और सिर्फ टेसा का लाइफ में होना ही उसके लिए काफी नहीं था। हाइडन की बात सुनकर टेसा को काफी दुख हुआ, लेकिन हाइडन ने अपनी कही हुई बात पर फिर माफी भी मांग ली। फिर भी इस अपॉर्चुनिटी को टेसा किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहती है। इसके बाद टेसा ने सिएटल जाने के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जाने से पहले ही टेसा को वहाँ अपने रहने की चिंता सताने लगती है। ऐसे में क्रिम्बली टेसा को अपनी और क्रिश्चियन के साथ रहने के लिए कहती है, लेकिन क्रिम्बली को ऐसा लग रहा था कि टेसा के साथ हाइडन भी रहने आने वाला था। पर तब टेसा क्रिम्बली को बताती है कि हाइडन उसके साथ नहीं आ रहा था। यहीं पर बातों ही बातों में क्रिम्बली ने टेसा को बताया कि क्रिश्चियन ने इस कंपनी में हाइडन को भी जॉब ऑफर की थी, लेकिन हाइडन ने इनकार कर दिया था। वैसे क्रिम्बली ने टेसा को ये भी बताया कि क्रिश्चियन और हाइडन की माँ एक दूसरे को पहले से ही जानते थे और काफी अच्छे दोस्त भी थे। इसके बाद हाइडन से मिलने के बाद टेसा ने जब उसे जॉब वाली बात पूछी तो हाइडन ने उसे बता दिया कि दरअसल क्रिश्चियन ने काफी पहले ही उसे इस बारे में बात की थी, लेकिन उसके इस काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यहाँ पर टेसा हाइडन से कहती है कि एक दूसरे से बातों को छिपाना बंद करना होगा। हाइडन उसकी बात मान जाता है। इधर हाइडन ने अपने पिता सौतेले माँ कैरन और लैंडन के साथ भी रिलेशनशिप काफी ज्यादा इम्प्रूव कर लिया था, इसीलिए वो और टेसा उनके साथ वीकेंड पर छुट्टियां मनाने के लिए एक लेक हाउस में गए। यहाँ पर टेसा लैंडन से अपने दिल की बात शेयर करती है और वो हाइडन को छोड़कर सिएटल जाने की बात को लेकर कंफ्यूज थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा करना चाहिए या नहीं। इस पर लैंडन टेसा को समझाता है कि जो भी उसे ठीक लगता है उसे वही करना चाहिए। अगर हाइडन उससे प्यार करता है तो कभी भी उससे दूर नहीं जाएगा। इसके बाद टेसा और हाइडन काफी देर तक एक दूसरे से बात करते हुए दिखाई देते हैं। असल में दोनों ही अपने रिश्ते को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। इसके बाद पूरी फैमिली लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहां हाइडन को उसकी एक पुरानी दोस्त
लिलियन मिल जाती है। तो वहीं उस रेस्टोरेंट का एक वेटर रॉबर्ट टेसा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। हालांकि हाइडन के टेसा के आसपास उसके बॉडीगार्ड की तरह मौजूद रहने के कारण रॉबर्ट टेसा को कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी हाइडन को एक बात बहुत परेशान कर रही थी। असल में हाइडन को ऐसा लग रहा था कि टेसा और ट्रेवर के बीच में एक दूसरे के लिए कभी फीलिंग्स थी, क्योंकि अब ट्रेवर भी सिएटल में था। तो हाइडन को इस बारे में कुछ ज्यादा ही चिंता हो रही थी। रात में जब हाइडन और टेसा पूल में थे, तब हाइडन टेसा से इस बारे में सवाल करने लगा। लेकिन टेसा अभी उससे इतना ही कह पाई थी कि कुछ देर के लिए, पर इससे आगे उसकी कोई भी बात सुनने के लिए हाइडन वहाँ पर नहीं रुका, जबकि टेसा उसे आवाज देती रह गई। इसके बाद टेसा घर में अकेली हो गई थी, तो टहलने के लिए बाहर आ गई और बाहर आते ही उसकी मुलाकात एक बार फिर से रॉबर्ट से हो गई। उधर हाइडन भी लिलियन के साथ था, लेकिन फिर भी रॉबर्ट और टेसा को एक साथ देखकर उसका मूड खराब हो गया। सिचुएशन को संभालते हुए रॉबर्ट वहाँ से जाने लगा, लेकिन जाने से पहले वो टेसा को अपना मोबाइल नंबर देकर जाता है। लेकिन अगले दिन जब हाइडन को टेसा के सामान में रॉबर्ट का फोन नंबर मिलता है, तो एक बार फिर से वो टेसा से झगड़ने लगता है। इसके बाद वो दोनों और ज्यादा वहाँ पर नहीं रुकते और अपने हाउस के लिए निकल जाते हैं। इतना कुछ होने के बाद टेसा सिएटल चली जाती है, लेकिन उसके बाद टेसा और हाइडन की कई दिनों तक बातचीत नहीं होती। टेसा के पीछे से हाइडन को घर में उसकी लिखी हुई एक डायरी मिलती है, जिसमें उसने उन बातों का जिक्र किया था जो हाइडन और उसके रिश्ते के कारण उसे तकलीफ पहुंचाती रही। हाइडन जैसे ही ये सब पढ़ता है तो उसे अपने ऊपर काफी गुस्सा आता है और फिर कुछ ही समय बाद दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। इधर टेसा को क्रिम्बली की प्रेगनेंसी का पता चल जाता है। यहाँ हाइडन को बार बार ऐसे सपने आने लगते हैं जिसमें वो टेसा को उन दोनों के रिश्ते में बेवफाई करते हुए देखता है। अब उससे ये सब ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता, तो वो टेसा को सरप्राइज देने के लिए सिएटल पहुंच जाता है। सिएटल में दोनों एक साथ काफी अच्छा वक्त गुजारते हैं। दिख रहा था कि थोड़े ही दिनों की दूरियों ने वो दोनों के रिश्ते को काफी मजबूत बना दिया था। लेकिन टेसा से मिलने के बाद जब हाइडन घर लौटता है, तो बाथरूम में उसे रिचर्ड यानी कि टेसा के डैड काफी बुरी हालत में पड़े मिलते हैं। उसे कुछ लोगों के पैसे चुकाने थे। हाइडन रिचर्ड को उन लोगों के पैसे वापस लौटाने के लिए अपनी घड़ी दे देता है। उधर टेसा को पता चल जाता है कि वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। हाइडन ने टेसा को बताया कि वो 2 महीने में सिएटल जाने की योजना बना रहा है। इसके बाद हाइडन क्रिश्चियन की दी हुई पार्टी में टेसा के सामने पहुंच जाता है, जहां पर वो उसे बताता है कि वो भी अगले 2 महीनों के लिए सिएटल मूव करने वाला था। ये सुनकर टेसा बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद हाइडन अपनी माँ की शादी अटेंड करने के लिए टेसा को लेकर लंदन पहुंच जाता है। शादी के एक दिन पहले रात में हाइडन अपनी माँ को क्रिश्चियन के साथ इंटीमेट होते हुए देख लेता है। ये देखकर वो अपनी माँ और क्रिश्चियन दोनों के ऊपर चीखने चिल्लाने लगता है, यहाँ तक कि हाइडन क्रिश्चियन के ऊपर हाथ भी उठा देता है। उन दोनों के बीच बचाव करके टेसा कैसे भी हाइडन को बाहर से लेकर जाती है, लेकिन हाइडन के लिए ये एक बहुत बुरा झटका था, जिसे निकल पाना उसके लिए जरा भी आसान नहीं था। इसके बाद अगले दिन हाइडन की माँ और माइक की शादी हो जाती है, पर शादी के ठीक बाद टेसा और हाइडन के सामने एक बहुत बड़ा राज का खुलासा होता है कि असल में हाइडन क्रिश्चियन का ही बेटा था और ये राज उसकी माँ और क्रिश्चियन के बीच में ही था। लेकिन किम्बर्ली भी इस बारे में सब कुछ जानती थी, पर क्योंकि वो क्रिश्चियन से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए सारी बात जानने के बाद भी उसने कुछ भी नहीं बोला था। लेकिन एक के बाद एक रिश्ते में मिले धोखे के कारण हाइडन बुरी तरह टूट गया था। पर मुश्किल की इस घड़ी में टेसा उसके साथ बनी हुई थी। हाइडन बच्चों की तरह टेसा को गले लगा लेता है और वहीं सड़क पर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। बस यहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है।